जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। ये कंप्लीट एक चैप्टर होगा जो कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और ये भी बताया जाएगा कि लास्ट में कि आखिर प्रश्न उठाया जाता है तो कहां से उठाया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे, सदिश राशि किसे कहते हैं ये कवर करेंगे, अदिश राशि किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी राशि अदिश राशि होती है इसे करेंगे, याद करने का ट्रिक देखेंगे, फिर देखेंगे कि जोड़ का नियम क्या होता है, फिर सदिशों का सदिश गुणनफल, फिर महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यानी कंप्लीट एक वीडियो आधा घंटा के अंदर टोटल के टोटल आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसमें टॉपिक कवर किया गया है जिसमें से आपका परीक्षा में क्वेश्चन कोई भी ना फंसे। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते ही पहला देख रहे हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। कौन सी राशि देख रहे हैं जी, तो अदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होती है, परिमाण होती है। यानी वैसी राशियां जिनमें परिमाण तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे कौन सी राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। देखेंगे वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है, ठीक है, उस राशि को क्या कहेंगे हम, अदिश राशि कहेंगे। जैसे मान के चलिए आयतन अगर देखें या लंबाई हम 5 फुट का है, ठीक है ना, 5 फीट कुछ इंच के होंगे। तो अब यहाँ पे दिशा नहीं मालूम चला लेकिन हमको ये मालूम चल रहा है कि हम कितने फीट के हैं, 5 फीट के हैं। फिर मान के चलिए अगर द्रव्यमान मापना हो तो द्रव्यमान भी हम क्या, ऐसा थोड़ी है कि हम 60 केजी है नीचे की ओर, हम 60 केजी है ऊपर की ओर, ऐसा कुछ नहीं है। यानी द्रव्यमान भी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। इसमें परिमाण तो है कि हम 60 केजी के हैं लेकिन उसमें दिशा नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से आयतन मान लीजिए, आयतन भी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। पूछिए कैसे, हम कुछ ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कि जो भैंस आप लोग दूध निकालते हैं, ठीक है ना, पश्चिम की ओर मुंह करके निकलेगा 6 लीटर देगा, दक्षिण की ओर मुंह कर दीजिएगा तो 7 लीटर दूध देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आयतन भी कौन सी राशि है, अदिश राशि हो जाएगा। यानी देखेंगे यहाँ द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, विद्युत धारा, ये सब कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे सदिश राशि कि सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि पहले देखेंगे धारा की दिशा होती है, ठीक है, धारा की दिशा होती है किंतु वह सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है, इसलिए धारा कौन सी राशि हो जाएगी, तो अदिश राशि हो जाएगी। डाल दीजिए, देखिए हिले नहीं, कौन टक्को ही लॉस। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। यहाँ सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो वैसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। वैसी राशियां जिनमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे मान के चले विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत, ये सब कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। अब ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि दूरी सदिश होगा कि अदिश होगा, दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो कहेंगे दूरी जो है ना ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन वही विस्थापन की बात करें, विस्थापन, तो विस्थापन की दिशा होती है इसलिए क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सदिश और अदिश में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अदिश उसे कहते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश उसे कहते हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उस राशि को कौन सी राशि कहेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। फिर आगे जब इसको ट्रिक से अगर देखेंगे कि ट्रिक से सर कैसे याद हो सकता है, तो ट्रिक से आप याद क्या कर सकते हैं,
ध्यान देंगे तो अगर किसी राशि में, ठीक है, वो आ जाए या ब आए या अड़ा आता है तो वो कौन सी राशि होगा? वो सदिश राशि हो जाएगा। कौन सी राशि हो जाएगा जी? सदिश राशि। पूछेंगे सर ऐसा कोई है राशि? हम कहेंगे बिल्कुल है। कौन कौन सा? मान के चलिए विस्थापन हो गया। विस्थापन कौन सा राशि हो जाएगा जी? सदिश राशि हो जाएगा। इस ये जब रहेगा तो क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा। फिर मान के चले वेग हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया। ठीक है ना? तो ये कौन सा राशि हो जाएगा? ये सब के सब सदिश राशि हो जाएगा। अब इसके अलावा मान के चले कि हर चीज का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। ठीक है ना? इसमें और भी आवेग को ले ले, त्वरण को ले ले, ये सब क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखें कुछ ना कुछ अपवाद होता है सब किसी का। हमारे अंदर कुछ सकारात्मक भी है तो कुछ नकारात्मक, यानी कुछ निगेटिव भी है तो कुछ पॉजिटिव मैनर है। ठीक है ना? तो ये भी देखेंगे यहाँ आखिर अपवाद कौन कौन सा होता है कि ये रूल नहीं लागू होता है, अपवाद पे ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे मान के चले विद्युत धारा, क्या हो जाएगा जी? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। इसी तरीके से विभव हो जाएगा, विभव समझ में आ रहा ना? तो द्रव्यमान हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, लिख देंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान, घनत्व, ये सब क्या हो जाएगा? ये अपवाद है। इनमें भी वह है, लेकिन ये कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। बात समझ में आया? ये सभी कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। ये अपवाद इसलिए है, अपवाद में इसलिए क्योंकि इसमें भी वह है, इसमें भी वह है, इसमें भी आधा ब है, इसमें भी वह है। तो आप कहें कि सर वह और ब बताएं कि सदिश राशि होता है, लेकिन ये चार पांच राशियां जो होती हैं ये अपवाद में होते हैं, बाकी सब के लिए ये नियम लागू होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। वही यहाँ पे लिखा है, ट्रिक लिखा है कि ये जब होगा तो कौन सी राशि होगा जी? तो सदिश राशि होगा। कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, विद्युत ध्रुव हो गया, तीव्रता हो गया, ठीक है, आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया। तो ये सब कौन सी राशि हो गया? तो सदिश राशि हो जाएगा। जबकि अपवाद में देखेंगे तो दाब हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, विभव हो गया, ये सब कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। ये बार बार कह रहा है ये कौन सा राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, और ये कौन सी राशियां हैं? सभी सदिश राशि हैं। अब हम उम्मीद कर सकते हैं, आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे जब देखेंगे तो सदिशों का निरूपण दिखा रहा है सबसे पहले। तो सदिशों का निरूपण किस तरीके से किया? सदिशों का निरूपण एक तो हम कर सकते हैं ए वेक्टर लगा के। मान लीजिए कोई राशि क्या है? ए है, इसके खोपड़िया पर वेक्टर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? तो ये सदिशों का निरूपण ऐसे किया जाता है, या कैप भी लगा के इसको दिखाया जाता है। तो वही कह रहा है, सदिशों का निरूपित करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है। ये जो तीर का माथा जो है ये क्या बता रहा था? दिशा क्या बताता है? उसकी लंबाई, परिमाण को बताता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का नियम जो हो जाएगा, ये सदिशों का जोड़ का नियम हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चले हैं? सीधे जोड़ का नियम। तो आप देखेंगे यहां से, तो आप हम ये सदिश कंप्लीट कर लिए, अदिश कंप्लीट कर लिए। अब हम चल रहे हैं सदिशों का नियम। तो सदिशों का नियम में चलेंगे तो अगर मान ये समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हुआ है इनको, ठीक है ना, टाइपराइटर को नहीं बना पाए सही से। यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर है, तो रिएक्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है ना? देखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा
ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान देंगे तो क्या आर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको आप याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे इस फॉर्मूले पर। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा की ओर लग रहा है। तो हमको इतना मालूम है कि आप लोग को दिशा मालूम होगा, तो ये कौन सा दिशा है, तो उत्तर दिशा है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर तथा 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, पूरब दिशा की दिशा में कार्य करता है। इनके बीच का परिणामी बल क्या होगा, यहाँ रिएक्टेंट पूछ रहा है। ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये उत्तर की ओर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और पूरब की ओर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, हम इस यानी परिणामी पूछ रहा है, तो यानी निकालें, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो एक ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर लिख देंगे प्लस में बी कितना, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस में 2 ए कितना है, तो ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा कितना 5, और गुणे कॉस कितना हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री होगा। कितना होगा जाएगा, 90 डिग्री आपका हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे कितना स्क्वायर हो जाएगा, 100, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस में 10 दूना 20 और 20 पचे 100 अगुणे कितना हो जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। cos 90 का मान कितना, 0 हो जाएगा। तो अब यहां देखेंगे, यहां दोनों को जोड़ दें तो कितना 125 और 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब यहां पे देख लेते हैं एक, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 125। r बराबर क्या हो जाएगा 125। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी क्या हो जाएगा, जोड़ा लग रहा था एक बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये होगा आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान तो दिया है, लेकिन अगर थीटा का मान 0 दे दे तो क्या होगा, थीटा का मान 180 दे दे तो क्या होगा। यहां देखेंगे, अगर मान के चलिए थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो, कितना हो 0 डिग्री हो। ठीक है, और दूसरा केस क्या बन सकता है कि थीटा का मान 180 डिग्री हो। ध्यान देंगे कि थीटा का मान अगर क्या हो 0 डिग्री हो तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं आर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, तो देखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1 होता है। कितना होता है, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे अगर ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतना गुणा करके क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ध्यान देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, सॉरी यहाँ देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो
ये ए और प्लस बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या होगा, ए और प्लस में बी, यानी अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो यहाँ आर मैक्सिमम कितना होगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ये आपका अधिकतम होगा। फिर अब देख लेते हैं न्यूनतम कितना होगा। आर देखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री जी, तो कॉस 180 डिग्री, कॉस कितना 180 डिग्री। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab और 180 का मान कितना होता है, तो -1 होता है। एक आपका क्या हो जाएगा, ये 180 यानी कॉस 180 का मान होता है -1, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये प्लस माइनस क्या होगा, तो -2ab और रूट है तो क्या चढ़ा देंगे, हम रूट चढ़ा देंगे। ध्यान देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए अब माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी आर मिनिमम होता है तो कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी जो होगा ये आपका हो जाएगा। फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणाम कभी नहीं होगा। तो कब नहीं हो सकता है, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ अधिकतम है, वहाँ क्या है, न्यूनतम है। तो हम अधिकतम और न्यूनतम दोनों निकालेंगे, उसके बाद से बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आर मैक्सिमम का लगाएंगे तो क्या होगा, यानी ए प्लस में बी हो जाएगा। फिर आर मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या हो जाएगा, बी होगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों फॉर्मूला अभी प्राप्त किए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे तो ए का मान कितना 10 और बी का मान कितना 5, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ए का मान कितना 10, बी का मान कितना 5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, यानी न्यूनतम कितना 5, यानी आर अगर रेंज निकालेंगे यानी तो कितना हो जाएगा जी, तो 5 न्यूनतम कितना 5 और अधिकतम कहाँ तक जाएगा, तो 15 तक जाएगा। ठीक है, अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। अब आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर देखेंगे, ध्यान देंगे तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि कोई 15 से ऊपर हिला तो नहीं है, कोई 15 से ऊपर गया है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है 8, 15, 12, 3, यानी नहीं गया है। और न्यूनतम देखेंगे कि ये नीचे तो नहीं है इससे, अगर वो होगा तो वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी न्यूनतम मान नहीं हो सकता है और उससे अधिकतम मान नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे कि 5 से नीचे जो है ना, ये 15 से तो ऊपर नहीं गया, लेकिन 5 से नीचे है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। ठीक है ना, यही परिणामी कभी भी नहीं हो सकता है, कभी परिणामी मान वो नहीं हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 5 से ऊपर जो अगर गया वही वो नहीं होगा, यानी रिजल्टेंट नहीं होगा। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, सदिशों का सदिश गुणनफल, क्या क्वेश्चन है, सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। तो देखेंगे सदिशों का, यहाँ सदिशों का गुणन देखेंगे जी, क्या हो जाएगा, सदिशों का गुणन। अब गुणन में क्या देखेंगे, तो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। एंड देखेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट
प्रोडक्ट भी कहा जाता है। कौन सा प्रोडक्ट कहा जाता है? तो डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मान लीजिए दो राशि दिया हो, ठीक है, और दोनों का पूछे क्या सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ए इंटू बी कॉस थीटा जो होगा ये आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, यानी ए डॉट बी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर यदि कोई दो सदिश क्या हो, ए और बी एक दूसरे से कोण पर हो, तो उनके अदिश गुणनफल एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट आपका यही है, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे, आप कंफर्म हो जाएंगे। यहां देखेंगे आप सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। मान लीजिए कि 100 आपके पास अच्छाई हो लेकिन एक बुराई हो, तो आप भी आप क्या कहलाएंगे, बुरे इंसान ही कहलाएंगे। वही कह रहा है कि सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। देखेंगे फिर सदिशों का सदिश गुणनफल, अभी क्या देखे हैं, तो सदिशों का अदिश गुणनफल देखे हैं, लेकिन अब क्या देखेंगे, तो सदिशों का सदिश गुणनफल। यकीन मानिए ये चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहां से उठाना है वो टॉपिक को हम जरूर कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उनके पहले ये सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहां देखेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, तो सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन सदिशों का सदिश गुणनफल क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। अगर मान के चले एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई दो राशि ए और बी एक दूसरे से कोण पर हो, तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी साइन थीटा डॉट बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहां देखेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपके पास 100 अच्छाई है, एक अच्छाई और आ गया तो भी आप अच्छे इंसान कहलाएंगे, लेकिन आपके पास 100 अच्छाई हो, एक बुराई आएगा तो आप बुरा इंसान ही कहलाएंगे, ठीक है ना। खैर ये सबसे मतलब नहीं है कि आप बुरे इंसान है कि अच्छे इंसान है, बस अपने घर में अच्छे से रहिए, अपना घर में इमेज बना कर रखिए। दुनिया का तो काम ही है, दुनिया का दस्तूर है आप में कमियां निकालना, ठीक है ना। आप अपनी अच्छाई को देखिए और अच्छे दिशा में अच्छे लगन से सही तरीके से मेहनत करते रहिए, ताकि आप लोग आगे बढ़ें और जो आपको पीछे देखना चाहते हैं उनके मुंह पर हड़िया में जो करिखा पोताता है वही उनके मुंह पे लगाया जाए। बात समझ आ रहा ना। आप देखे होंगे घर और पे जो होता है ना, ये जो हड़िया होता है, ठीक है ना, यानी घड़ा होता है, उस पे क्या करते हैं, कला से उस पे लपेट के उस पे उजला उजला टीका लगाते हैं ताकि नजर ना लगे। ऐसे किसान लोग करते हैं अधिकतर, ठीक है ना, ताकि उनकी फसल पे कोई नजर ना लगा सके, ठीक है। अपनी अपनी सोच रखते हैं लोग, ठीक है। आगे देखेंगे हम, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ ए बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 7k कैप हो जाएगा। बी बराबर 7i कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस में 8j कैप प्लस 9k कैप हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। कौन सा गुणनफल क्या होगा पूछ रहा है, तो अदिश गुणनफल क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर में जो जो दिया है क्या लिखेंगे, तो 5i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 7k कैप,
बाबू टोपिया पहना रहा कैप कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 7 आई कैप 8 जे कैप अब प्लस 9 के कैप हो जाएगा। ऐसे पूछ रहा है क्या, पूछ आपसे यही रहा है कि अदिश गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम गुणा कर देंगे 7 × 5 = 35 आई कैप 8 × 6 = 48 जे कैप प्लस में 9 × 6 = 14 63 के कैप हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दे, क्या ध्यान देंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन ना दे, क्वेश्चन का है 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है ना। या क्वेश्चन दे दे 2 आई कैप 3 जे कैप अब प्लस में 4 के कैप। तो पहले हम बना लेते हैं आसान वाले ताकि आपको समझ में आए। देखिए जब भी क्वेश्चन आप बना पाते हैं तो आपको लगता है वाह कितना हम सीख गए, ठीक है ना। पहले आसान को देखेंगे फिर इसको देखेंगे, यानी 2 क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप हमेशा याद रखेंगे ये एकांक सदिश होता है, ठीक है ना, एकांक सदिश होता है। ये आपका x जो होता है ये किससे, तो आई कैप हो जाएगा, ये y जो होता है एक जे कैप से दर्शाते हैं, और ये z होता है एक के कैप से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई का स्क्वायर, यानी आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे के कैप का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताएंगे यहाँ पे जो आई है वो कितना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। तो कितना हो जाएगा, 16 को 9 को 25 को 25 को 4 को 29 को, ठीक है। तो r बराबर क्या हो गया हमारा, अंडर रूट 29। ये आपका r का मान हो गया। ध्यान देंगे अगर यहाँ पे तोड़ने वाला रहेगा तो इसको धर के ऐंठ के तोड़ देंगे, लेकिन 29 देख रहे हैं कि 29 आया तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, हम बनाएंगे आप बनाएंगे। चलिए आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मत कहना कि बाबू हमारे नहीं आता है, बात समझ आ रहा ना, कहिएगा तो बना देंगे। अगर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि बना दीजिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देंगे। लेकिन आपके लिए भी रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन और ले लीजिए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे और ले लीजिए। 8 आई कैप प्लस में 9 जे कैप प्लस में 10 के कैप, ठीक है। इसमें दोनों का r का मान निकालना है, दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ देखें क्वेश्चन कह रहा है 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के 2 बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हो, इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात करें। इनका कौन सा गुणन ज्ञात करना है, तो सदिश निकालना है और अदिश निकालना है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन, यानी सदिश यानी क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा जी, क्या कर कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ और क्या निकालना है, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस दोनों को क्या करेंगे हम अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बल को निकालना है। तो यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। इसका क्या हो जाएगा, तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा।
अब ए बी जो होता है यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, तो 20 हो गया, ए का मान कितना 20 और बी का मान कितना 5। आप लोग जानते हैं यहाँ कितना साइन कितना की बात कर रहा है जी, तो साइन 30 की बात कर रहा है, कितना का, तो साइन 30। अब 20 गुणे क्या हो जाएगा 5 और गुणे साइन 30 का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। 2 से 10 कट 20 कट जाएगा बार में 10 बार में 10 पचे कितना हो गया 50 हो जाएगा। 10 पचे 50, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। जबकि इधर देखेंगे तो सेम राशि दिया है 20 और गुणे 5 और उसके बाद क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, यानी 20 गुणे 5 और गुणे cos 30 का मान कितना होता है, तो कहिएगा सर √3/2 होता है। 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और 10 पचे कितना 50, √3 जो होगा आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बताइए इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा भी कहीं पे दिक्कत है तो बताइए, देखेंगे ध्यान से। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत जहां भी होगा आप धड़ाक दे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां से उसका समाधान निकाल के वहां से वहीं का वहीं रिप्लाई दे दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई उसका दिया जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा बिना रिप्लाई दिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल तथा अदिश गुणनफल आपस में क्या है जी, तब बराबर हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, सदिश का सदिश गुणनफल, तो सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा सदिश का सदिश गुणनफल और सदिश का अदिश गुणनफल। देखेंगे ध्यान देंगे तो क्या होता है ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ध्यान देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तो काटा नहीं जाता है लेकिन आपको समझाने के लिए क्या हो जाता है, ए बी से क्या हो जाएगा ए बी क्या होगा कट जाएगा, लेकिन काटा नहीं जाता है, बस मान लीजिए कि क्या है कटा हुआ है। तो अब ध्यान देंगे, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर में इधर क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। तो अब बताएंगे साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। अब आप बताइए टैन थीटा में टैन कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे सर टैन जो होता है टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री जो होगा आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप डायरेक्टे बना दिए हैं, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 1 के कर मान होता है, तो लिख सकते हैं क्या टैन 45 डिग्री का होता है। तो अब टैन से टैन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा थीटा बराबर 45 डिग्री। देखिए तो यही मनमाना लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या कह रहा है 3 गुणा है, √3 गुना कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो आप देखेंगे फिर ए बी से भी खत्म हो गए, का बचले हो तो साइन थीटा और इन्हें आगे तो का बचा ऐसे गुणा है बाबू, √3 गुणा है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर √3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि टैन थीटा बराबर √3 कितना के मान है, तो कोई हम कहेंगे कितना
तो tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan से tan खत्म, का बचले थीटा बराबर क्या होगा जी, तो 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक ध्यान देंगे, अभी तक आप इतना पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी राशि, तो यहाँ देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ के क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। देखेंगे एक बार रिकॉल करेंगे, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन राशि हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो सदिश राशि लिखाते हैं वैसी राशि जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ध्यान देंगे। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, ट्रिक पढ़े थे कि जिसमें वह है, ब है, अड़ है, वो कौन सी राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अपवाद में भी देखे हैं कि दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, ये कौन सी राशि हो जाएगी, तो सभी के ये अदिश राशियां हो जाएंगी। फिर ये भी बताए थे इसके बाद कि सदिशों का निरूपण किससे किया जाता है, तो अगर खोपड़िया पर जब एरोप्लेन यानी खोपड़ी पर तीर मार देंगे तो क्या हो जाएगा, खोपड़ी के ऊपर तीर रहता है तो उसका निरूपण हो जाएगा, किसका, सदिशों का निरूपण हो जाएगा। वो क्या माथा क्या बताता, दिशा और यानी एक तीर क्या बताता है, दिशा और लंबाई बताता है। फिर देखेंगे समांतर चतुर्भुज में नियम पढ़े थे, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर उसके बाद देखेंगे कि 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, यानी ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना। इन सबको क्या करेंगे आप, इनको मान यानी आर मैक्सिमम का मान याद रखेंगे, आर मिनिमम का मान याद रखेंगे। फिर जब क्वेश्चन जब भी दिया रहा है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ के बनाएंगे तो कुछ भी गलती नहीं होने वाला है। फिर देखे तो सदिशों का सदिश गुणनफल में 2 होता है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल में पढ़ते हैं कि ए क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। ध्यान देंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, यानी डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। सदिशों का सदिश गुणनफल में क्रॉस वेक्टर भी कहा जाता है इसको, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा आपका जो होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे, ये आपका एकांक सदिश से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, और आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको याद करने के लिए, बना के और कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, ठीक है ना। इसमें ये जितना भी है आपका न्यूमेरिकल खत्म कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से तो आपको क्वेश्चन नहीं है बचा होगा, ठीक है ना। अगर आपको सदिश में अभी भी कंफ्यूजन होता है ना, तो मन तो करता है मोबाइल में घुस के मारे, बात समझ आ रहा ना, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता है, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग डरिए नहीं, इसको कवर कर लीजिए। सदिश के पूरा चैप्टर को समाप्त कर दिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे, विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।